Hi everyone, and welcome back to the official channel of Legal Edge. Now, before we start with our today's session, just do give me a tech check. Just let me know in the chat box whether I'm audible or not. Audible and visible too. Chal. So let's quickly discuss about the one of the most primary concern or an issue or a confusion which is faced by every aspirant during the month of these last 3 4 or during the last 3 4 months of your preparation is that how many number of mocks should we write and how to schedule those मॉक्स कि कितने नंबर ऑफ मॉक्स हमें देने चाहिए, कैसे उन मॉक्स को शेड्यूल करना चाहिए, एंड along with that the students are at time also confused about how to manage the CLAT and ALIT mocks as well. So आज के सेशन का हमारा प्राइमरी कंसर्न यही है. We'll be discussing about that how you can effectively use the next 3 to 4 to 5 months of your preparation. एग्जाम रेडीनेस की अगर हम बात करेंगे ना, so from the purposes of your paper, the optimal target कि पेपर के पहले कम से कम you should have solved 60 mocks for the average dedicated aspirant to achieve complete exam readiness. That is the optimal target. ठीक है. अब प्रिपरेशन आपने जनवरी से स्टार्ट की होगी तो 60 मार्क्स विल नॉट बी अ वेरी डिफिकल्ट टारगेट टू अचीव. ठीक है. बट ऑब्वियसली बात है, इफ यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन फ्रॉम दिस मंथ ऑनवर्ड्स या अभी अगर आपने शुरू किया है, सो अचीविंग दैट टारगेट वुड बिकम अ डिफिकल्ट थिंग. बट 60 मार्क्स से अगर ऊपर नीचे भी कुछ किया है ना तो कोई बहुत प्रॉब्लमैटिक चीज नहीं है. बट वो एक ऑप्टिमल टारगेट होता है कि उतने मार्क्स आपको देने ही चाहिए. And therefore, any mock taken between January and April are considered bonus preparation, giving early starters an added edge. अभी जो लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं, at this stage you should work on your foundation. एंड जो अर्ली स्टार्टर्स भी हैं जिन्होंने पहले ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, वो अपना फाउंडेशन प्रिपेयर करके तैयार बना चुके होंगे. सो हेयर ऑनवर्ड्स, जुलाई ऑनवर्ड्स आपको कितने नंबर ऑफ मॉक्स सॉल्व करने चाहिए, पर वीक कितने मॉक करने चाहिए, ओवरऑल आपको कितना वहां पे चीजों पे ध्यान देखना है, वेदर यू शुड फोकस ऑन योर एक्यूरेसी फर्स्ट और वेदर यू शुड फोकस ऑन योर स्पीड फर्स्ट, ऑल दीज थिंग्स आर समथिंग वी विल बी डिस्कसिंग फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स. सो जुलाई और अगस्त का मंथ जो होना चाहिए ना, दैट शुड टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल. अभी तक आई एम अज्यूमिंग कि सब लोगों ने कम से कम 10-15 मॉक्स देके रखे होंगे ना, वेयर यू मस्ट हैव सॉल्व्ड एटलीस्ट 1 मॉक अ वीक. ठीक है, विच रिजल्ट्स इनटू लेट्स से 4 मॉक्स इन अ मंथ. इतने आप लोग, अगर आपने जनवरी स्टार्ट किया हो, फेब स्टार्ट किया हो, मार्च स्टार्ट किया हो, अप्रैल स्टार्ट किया हो, एटलीस्ट आप लोगों की हफ्ते में एक मॉक देने की अब तक आदत बन चुकी होगी. सो हेयर ऑनवर्ड्स नाउ यू विल हैव टू स्केल अप द थिंग्स. ठीक है, बिकॉज सी ट्रस्ट मी, दिस इज द टाइम ड्यूरेशन, जुलाई अगस्त का वो टाइम ड्यूरेशन आता है वेन यू माइट बी इन अ पोजिशन दैट यू विल सी अ डिप इन योर परफॉर्मेंस एज वेल. उन सब चीजों को लेकर परेशान नहीं होना. जुलाई का हमारा बेसिक टारगेट यहां पर ये होना चाहिए दैट यू शुड गिव एटलीस्ट 5 to 7 मार्क्स इन दिस मंथ. ठीक है, तो आप हर 7 दिन पे, हर 8 दिन पे, हर 10 दिन पे, डिपेंडिंग अपॉन, एटलीस्ट इन एवरी 10 days यू शुड हैव सॉल्व्ड एटलीस्ट 2 मॉक्स. तो हर चौथे पांचवें दिन पे आपको एक मॉक इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सॉल्व करना ही चाहिए. एंड यू शुड ट्रांजिशन द कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रोसेस ऑफ योर्स, जो आपने फाउंडेशन प्रिपेयर किया, दैट शुड बी ट्रांजिशन टू टेस्ट टेकिंग स्टैमिना टू इंक्रीज योर फ्रीक्वेंसी टू मैप योर एंड्योरेंस. क्योंकि इवेंचुअली आपका पेपर रीडिंग इंटेंसिव है बहुत ज्यादा, है ना. इट इज गोइंग टू टेस्ट योर कॉम्प्रिहेंशन स्किल टू द एक्सटेंट जो कि थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो भी जाता है. तो इसलिए जुलाई में एटलीस्ट 5 से 7 मार्क्स आपको देने चाहिए. August should also vary between 6 to 8 marks, because see, August is actually statistically the most important phase of a mid prep crisis, and the students also tend to lose their motivation as well. But यहाँ पे आपको एक चीज जो कंसिस्टेंटली करनी ही चाहिए वो ये कि नो मैटर योर स्कोर, आपका स्कोर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, जो भी चल रहा हो उसमें, बट यू शुड पुश थ्रू द फटीग, मेंटेनिंग 6 to 8 मार्क्स दिस मंथ टू सेपरेट सक्सेसफुल कैंडिडेट्स फ्रॉम द रेस्ट. अगस्त के टाइम ड्यूरेशन तक ना लोगों का थोड़ा थोड़ा स्टैमिना कम होना शुरू हो जाता है, वो नहीं करना. 6 to 8 मार्क्स आपको अगस्त के मंथ में देने ही चाहिए. देन कम्स योर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, विच इज एंटायरली अबाउट वर्किंग ऑन द वॉल्यूम्स. ठीक है, जैसे जैसे एग्जाम आता जाएगा वैसे वैसे आपको वो फ्रीक्वेंसी और वो वॉल्यूम इंक्रीज करना होगा टू बिल्ड योर रीडिंग स्टैमिना एज वेल.
तो सितंबर से यू शुड आइडियली स्टार्ट विथ एटलीस्ट 2 मॉक्स पर वीक, ठीक है, विच विल हेल्प यू आउट विद अ रिगरस टाइम मैनेजमेंट एज वेल। सितंबर ऑनवर्ड्स 2 मॉक एक वीक में देने ही है, ठीक है। अक्टूबर से नवंबर तक आपका टारगेट 8 to 10 मॉक्स टोटल होना चाहिए इन एवरी मंथ फॉर द पर्पसेस ऑफ अग्रेसिव एरर एलिमिनेशन, जहां पर फोकस होना चाहिए आपको। एंड नवंबर के मंथ में यू शुड वर्क ऑन एटलीस्ट 3 मॉक्स इन अ वीक। सो हर ऑल्टरनेट डेज पे यू शुड सॉल्व अ मॉक, एंड दैट विल हेल्प यू आउट टू रीच द नंबर 60 फॉर द पर्पसेस ऑफ आइडियल अटेम्प्ट्स बिफोर राइटिंग योर मेन पेपर। नंबर ऑफ मॉक्स आपको अगस्त ऑनवर्ड्स इंक्रीज इस वजह से भी कर देनी चाहिए क्योंकि आपकी वो जो एंड्योरेंस और टाइम मैनेजमेंट और स्टैमिना की प्रॉब्लम है वो वहां से सॉल्व होना शुरू होती है। अब पॉइंट ये है कि जो लोग क्लैट की तैयारी कर रहे हैं और जो लोग एलेट की भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे किस तरीके से मॉक्स को शेड्यूल किया जाए और मैनेज किया जाए। सो इफ यू आर ऑलरेडी टारगेटिंग क्लैट, देन दिस इज द मिनिमम, this is the minimum number of mocks you should attempt in the next 4 months and alternate weeks to build the adaptive stamina। ये बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। जैसे फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ में लेट्स से आपने 2 मॉक सॉल्व की, सेकेंड वीक में यू शुड फोकस ऑन 3 मॉक्स। पहले हफ्ते में 2 सॉल्व किए हैं, दूसरे हफ्ते में आप 3 सॉल्व करो, ऑल्टरनेटिवली उसको चलाओ। सो दैट विल इंप्रूव और इंक्रीज द ओवरऑल नंबर ऑफ मॉक्स which you will be able to solve, as well as it will help you out to diversify your reading and increase your stamina as well। Core benefit इस strategy के ये होते हैं so that you can keep the preparation simple, focused and exclusively aligned to the CLAT pattern। But जो ALET के लिए भी तैयार कर रहे हैं, ठीक है, वो आर preparing for ALET as well, उनका total target minimum for the next 4 months should be 30 CLAT mocks plus 10 ALET mocks। और यहां पे करना कैसे है फिर, 2 मॉक्स हर हफ्ते आप क्लैट के दो और हर 10 दिन में इन एवरी 10 डेज यू शुड सॉल्व एन एलेट मॉक एज वेल, ठीक है। तो वीक में आपके 2 क्लैट के मॉक हो गए और हर 10th डे पे यू शुड राइट एलेट मॉक एज वेल। सो यू शुड कीप द क्लैट डोमिनेंस इन योर एंटायर मॉक सॉल्विंग सेशंस। क्लैट के नंबर ऑफ मॉक्स फ्रीक्वेंसी उसकी ज्यादा होगी while keeping the एलेट reflexes sharp without the burnout, ताकि बीच बीच में आप एलेट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाओ। एंड इट्स नॉट जस्ट कि आप हायर नंबर ऑफ मॉक्स सॉल्व कर लोगे, सो इट कैन गारंटी यू द सिलेक्शन और इट कैन गारंटी यू द मार्क्स। What is equally important is the correct analysis of the mock as well। So test देना, mock solve करना is only about data collection। Analysis is something which will help you out to improve or to work on your weaknesses। And therefore, जब आप mock solve कर लो, do not check the score and walk away। Schedule your analysis for the next day or the day after with a fresh mind। आज mock दिया है, basic pointers मैंने लिख लिया, अब मैं कल उसका analysis करूंगा। And micro level dissection is very important at that point of time। That is, review every question, both right and wrong, and analyze the root cause of the mistake। Knowledge gap की वजह से गलती हुई है या silly error मैंने वहां पे commit किया। At times, because we are having a race against the time as well, तो हम कई बार keywords को question में read ही नहीं करते। At times हो जाता है कि passage के हमने आखिरी portion को ध्यान से read ही नहीं किया। So whatever your mistakes were, for every question, वो properly analyze करना आपका बहुत जरूरी है, so that you can understand what was the root cause of the error, knowledge gap or the silly error, and the third is the optimization of the same thing। So जो questions आपके correct हो रहे हैं उन पे भी आप ध्यान दो। how can you improve the speed over there, that if you can identify a specific pattern which is being followed in those kind of questions, आप समझने की कोशिश करोगे कैसे आप उसको और बेहतर तरीके से जल्दी solve कर सकते हो। that will fetch you 5 to 10 seconds, 5 seconds at least in every question, which you can use in the other difficult portion of the paper as well। And for incorrect answer, you should always learn that how you can optimize your accuracy। और इन सब सारी चीजों के लिए, एनालिसिस के लिए, हर चीज के लिए ना, योर प्रीवियस ईयर पेपर्स आर गोइंग टू बी द बेस्ट टूल। 2020 से लेके 2026 तक के सारे PYQs हमें सॉल्व करने, एंड सॉल्व द PYQs, ठीक है, लाइक रियल एग्जाम। You can exclude the GK portion over there, ठीक है, but strict timing, set a rigid 100-minute timer and do not pause। 100 मिनट का टाइमर लगाओ, except other than GK, पूरे के पूरे पेपर को आप सिंगल गो में सॉल्व करो, so that you can understand कि पेपर के प्रेशर को किस तरीके से आप
हैंडल कर पाओगे. सो अटेंड देम इन अ सिंगल सिटिंग, सिमुलेटिंग द एग्जैक्ट फिजिकल एंड मेंटल टेस्ट एनवायरनमेंट ओवर देयर. एंड अगर ट्रैजेक्टरी की अगर हम बात करें ना, तो ये जो फेज 1 है हमारा जुलाई अगस्त, यहाँ पर गुड स्कोर आपका इस रेंज में लाई कर सकता है. Wherein your focus should be accuracy over volume. That is building the habit of reading the things. That is important over here. इस फेज में आप बहुत ज्यादा मार्क्स या स्कोर को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है. फोकस ऑन बिल्डिंग द हैबिट ऑफ रीडिंग द थिंग्स. मिड पॉइंट जो आपका आएगा सितंबर अक्टूबर का, वहां पर 75 to 80 वुड बी अ गुड स्कोर एंड स्टेबलाइज द परफॉर्मेंस एंड रिड्यूस द नेगेटिव मार्क. जहां पर अब अपनी एक्यूरेसी के ऊपर फोकस करना शुरू करो. फिनिश लाइन जो आपका नवंबर, अक्टूबर मिड से नवंबर का एंड तक का हो, there the good score will be 90 to 95 marks, wherein your primary focus will be on the speed and accuracy both. So that is how you can schedule your mocks for the purposes of your preparation, and that is the ideal number of mocks जो आप लोगों को solve कर लेने चाहिए before the paper. ठीक है? So I hope this video was helpful. बाकी तबीयत वगैरह का ध्यान रखिए, आराम से पढ़ाई करिए, and we'll meet pretty soon in the next session. All right? Thank you so much, everyone. Thank you so much, guys.